आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले विद्युत बल क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की ओर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास माना एक क्यू कूलाम आवेश है, उससे r मीटर की दूरी पर मैंने एक अन्य बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है, जिसे हम परीक्षण आवेश कह रहे थे, इसको हम आवेश कह रहे थे। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r मीटर। इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण का बल होगा। ठीक हो गया। यदि एक निगेटिव होता है, इसमें से एक ऋणात्मक एक धनात्मक होता है तो आकर्षित करते। तब हम कहेंगे कि यदि हमारे पास विद्युत क्षेत्र में हमने एक आवेश के कारण अन्य आवेश r मीटर की दूरी पर रखा हो, तो इस आवेश पर इसके कारण जो लगने वाला बल होगा वो F होगा। तब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश के कारण, किसी Q0 आवेश के कारण उस आवेश पर जो लगने वाला बल विद्युत बल F है, तथा उस आवेश परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर F/Q0। F क्या है? इसके कारण इस पर लगने वाला बल है। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी एक आवेश पर अन्य सूक्ष्म परीक्षण आवेश के कारण जो लगने वाला बल F होता है, तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर के रूप में हमने वेक्टर दिखा दिया इसे। और इसका जो मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। हिंदी में मैं इसे लिख देता हूँ, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक हो गया। फिर अब क्या होता है, इसका हम MKS पद्धति में मात्रक निकालते हैं। MKS पद्धति में मात्रक किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं F/Q0 वेक्टर फॉर्म में है, सदिश फॉर्म में है। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2। कूलाम को क्या लिख सकते हैं हम? एम्पियर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 3, एम्पियर की घात ऋण 1। ठीक हो गया। तो इसका MKS पद्धति में मात्रक हो गया E का मात्रक जो हो गया वो हो गया ये किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर ऋण 3, एम्पियर की घात ऋण 1। अब आती है इसकी विमा, E की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। E बराबर क्या होता है? F/Q0 न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है। बल की विमा क्या होती है? mL/t की घात ऋण 2। Q0 Q बराबर क्या होता था हमारा? IT। तो mL/t की घात ऋण 2, I ऊपर आया 1, T ऊपर आया 1, तो यह हो जाएगा mL/t की घात ऋण 3, A की घात ऋण 1। ये इसकी विमा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम जो हमारा ये आया है E बराबर F/Q0, अब इसमें एक चीज़ और आता है हमारा, किसी आवेशित कण के कारण विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो वो भी यही है, ऊपर वाला सूत्र मैंने जो बता रखा है आपको वही है सूत्र उसका। ठीक है। तो इसके लिए सूत्र हमारा क्या आ जाएगा? किसी आवेशित कण पर
लगने वाला बल, ठीक है। फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल। हम जानते हैं हमारे पास Q और Q0 आवेश थे, ये धन था ये भी धन था, दोनों एक दूसरे के r मीटर की दूरी पर स्थित थे। इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा वो F होगा। तो उसको हम किससे दिखा रहे थे, E बराबर F/Q0, ठीक है। तो हमें बल का मान निकालना है किसी आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र के कारण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र में है, किसी आवेशित कण के कारण, इसके कारण इस पर लगने वाला बल F है। तो F का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, Q0E, या फिर कहीं इसे लिखा है F बराबर QE, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वेक्टर फॉर्म, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक अगला आएगा वो आता है कि किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। यदि किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा गया हो तो उसके कारण जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम बता रहे हैं इसे। अब लिखेंगे हम बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक हो गया। बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक, इंग्लिश में इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। ध्यान से देखना इसे, बिंदु आवेश कह रहा है, माना हमारे पास हमने यहाँ पर कोई ओ बिंदु ले रखा है, ठीक है। ओ बिंदु हमारे पास है, ओ बिंदु है, उसको हमने Q कूलाम आवेश दे रखा है, ठीक है। उसको उसके बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु अन्य परीक्षण आवेश Q0 रखा है, उस बिंदु को हमने कहा है P, ठीक है। तो O से P बिंदु की दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 का रखा है धनात्मक, ये Q आवेश O बिंदु पर रखा है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, दूर हटेंगे एक दूसरे से। तो इस बिंदु आवेश के कारण जो इस पर लगने वाला बल है वो क्या होता है, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, माना हमारे पास O एक बिंदु है जिस पर हमने Q चार्ज रखा हुआ है, उससे R मीटर की दूरी पर हमने प्लस धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है जो कि P बिंदु पर स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी R मीटर है। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में धनात्मक चार्ज हैं। इसके अब Q0 इस प्रकार कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या था हमारे पास कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इस Q0 धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 Q0 अपॉन R² न्यूटन। लेकिन हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होता है, E बराबर F/Q0, F/Q0 हो रहा था, ठीक हो गया। तो F का मान क्या है, 1/4πε Q0 अपॉन R² बटे Q0, Q0 भी तो है, तो इस Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा E बराबर F1/4πε0 Q/R² न्यूटन प्रति कूलाम। ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना,
यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ई, वो उसकी दिशा जो होगी, ये पूछा जाता है एग्जाम में, यदि हमारे पास दोनों विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, ओ से पी की ओर, यानी कि बाहर की ओर, धनात्मक के लिए ओ से पी की ओर, बाहर की ओर। अगर ये दोनों, ये इसमें से एक ऋणात्मक आवेश होता, एक ऋणावेश होता, तो उसकी प्रकृति क्या होती, आकर्षण बल की होती। तो यानी कि उसकी दिशा, ई की दिशा किधर की ओर होती, पी से ओ की ओर। ठीक है, ई की दिशा पी से ओ की ओर, अर्थात कहाँ की, अंदर की ओर। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण। अब यदि हमारे पास बहुत सारे चार्ज हों, बहुत सारे बिंदु आवेश हों, Q1, Q2, Q3, Q4 n तक हों, Qn तक, इसके इन बिंदु आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाला बल क्या होगा, F1, F2, F3, Fn, लास्ट तक Fn हो जाएगा। तो Q1 आवेश पर लगने वाला बल F1 है, Q2 पर F2 है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, अलग अलग होंगी फिर En तक, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो E बराबर हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 आफ्टर टू n टर्म्स। यानी कि यदि हमारे पास बहुत सारे आवेश स्थित हों, उनके कारण जो लगने वाले बल अलग अलग हों, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण अलग अलग होगी, जो कि उनके परिणामी योग के बराबर होगा। ठीक है, परिणामी आवेश के बराबर होगा। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, अब हमारा अगला